नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक के आगे 5 सुंदर श्लोकों में श्री कृष्ण हिंदू मनोविज्ञान के अनुसार देवत्व की स्थिति से मनुष्य के पतन का कारण बताते हैं। इसका एकमात्र प्रयोजन है महाबाहु अर्जुन को सभी ओर से इंद्रियों को वश में रखने के महत्व को समझाना। इंद्रियों पर स्वामित्व रखने वाला पुरुष ही हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह प्रकरण उन समस्त साधकों के आत्मचरित्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है जो दीर्घ काल तक साधनारत रहने के उपरांत भी असफलता एवं निराशा की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। वेदांत के सच्चे साधक का पतन असंभव है। असफल साधकों के उदाहरण कम नहीं हैं और उन सभी की असफलता का एकमात्र कारण विषयों के शिकार होना ही है। यह भी देखा गया है कि एक बार पतन होने पर वे फिर संभल नहीं पाते। उनके लिए पतन का अर्थ है संपूर्ण नाश। पतन की सीढ़ी का यह बहुत सुंदर वर्णन है। स्वयं के नाश की सीढ़ी का वर्णन इतना विस्तार पूर्वक इसलिए किया गया है कि हमारे जैसे साधक यह समझ सके कि पुनः अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। जैसे छोटे से बीज से बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे नाश का बीज है असत विचार और मिथ्या कल्पनाएं। विचार में रचना शक्ति है, यह हमारा निर्माण अथवा नाश कर सकती है। निर्माण और विनाश उस शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करते हैं। जब मनुष्य किसी विषय को सुंदर और सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करता है, तब उससे उत्पन्न होती है उस विषय में आसक्ति। इस आसक्ति के और अधिक बढ़ने पर वह उसकी उत्कट इच्छा या कामना का रूप लेती है, जिसको पूर्ण किए बिना मनुष्य शांति से नहीं बैठ सकता। यदि कामना पूर्ति के मार्ग में कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न की ओर होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं क्रोध। क्रोध का परिणाम यह होता है कि मनुष्य जहाँ जो वस्तु या गुण नहीं है उसे वहाँ देखने लग जाता है, जिसे मोह नाम दिया गया है। मोह का अर्थ है अविवेक। मोह ही स्मृति के नाश का कारण है। क्रोध के आवेश में मनुष्य सभी संबंध भूलकर चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि क्रोधावेश में मनुष्य अपने पूज्य गुरु एवं माता पिता के ऋण को भूलकर उनका भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार असद विचारों से प्रारंभ होकर आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह और स्मृति के नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ तो अगली सीढ़ी है बुद्धि का नाश। बुद्धि में विवेक की वह सामर्थ्य है जिससे हम अच्छे बुरे, धर्म अधर्म का निर्णय कर सकते हैं। निषिद्ध कर्मों को करते समय बुद्धि हमें उससे परावृत करने का प्रयत्न भी करती है। यदि यह बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। बुद्धि नाश के बाद तो वह पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर कभी जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को न समझ सकता है और न प्राप्त कर सकता है। यहाँ मनुष्य के नाश से तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान कर वह मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। विषयों के चिंतन को यहाँ सभी अनर्थों का कारण बताया है। अब मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। अध्याय 2 श्लोक 64। आत्म संयमी विधेय आत्मा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई आत्मवश्य इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। जो पुरुष आत्म संयम से युक्त होकर जीवन में अनेक विषयों को ग्रहण करता है परंतु न किसी से राग रखता है और न द्वेष, वह शांति और प्रसन्नता ही प्राप्त करता है। विषयों से दूर भागने से किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि अंतःकरण की अशांति वह विषयों के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती। उसका प्रमुख कारण प्रिय वस्तु को पाने की लालसा अथवा अप्रिय को त्यागने की इच्छा है। किंतु पूर्ण आत्मनियंत्रक ज्ञानी पुरुष अशांति के इन कारणों से सर्वथा मुक्त हुआ विचरण करता है। जैसे हम जहाँ कहीं भी जाएं, प्रकाश की स्थिति के अनुसार हमारी छाया हमारे आसपास बनी रहती है, परंतु वह छाया स्वयं किसी प्रकार हमें न राग के द्वारा बांध सकती है और न द्वेष के कारण ही नष्ट कर सकती है। बाह्य विषय जगत केवल उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है जो स्वयं उन विषयों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वे उसको ही चूर चूर कर दें। यदि कोई पागल व्यक्ति
हाथ में चाबुक लेकर अपने ही शरीर पर मारता हुआ पीड़ा से रोए तो उसके दुखों का अंत तभी होगा जब वह चाबुक को छोड़ देगा, अथवा यदि चाबुक को हाथ में रखे तब भी उसे अपने शरीर पर ही न घुमाए। इसी प्रकार मन ही विषयों में सुंदरता आदि का आरोप कर उनको पाने के लिए परिश्रम करता है और स्वयं ही दुखी होता है। उपदेश की दृष्टि से यह कहा गया है कि आत्मसंयमी पुरुष राग और द्वेष न रखकर विषयों को अपनी ओर से आसक्ति नहीं देता कि वे उसे पीड़ित करें। आत्मसंयम तथा राग द्वेष का अभाव, इन दो गुणों के होने पर विषयों के आकर्षण से उत्पन्न होने वाले मन के विक्षेप स्वतः कम होने लगते हैं। मन की विक्षेप रहित स्थिति को ही शांति अथवा प्रसाद कहते हैं। पूजन विधि के अंत में प्रसाद वितरण की क्रिया इस सिद्धांत की ही द्योतक है। पूजन अथवा यज्ञ करते समय मनुष्य को संयमित रहकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वह मन में अपूर्व शांति का अनुभव करता है। वास्तव में इसको ही ईश्वर का प्रसाद कहा जाता है। वेदांती चित्त शुद्धि को प्रसाद समझते हैं। राग द्वेष के अभाव में विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक है और यही है चित्त शुद्धि का प्रसाद को प्राप्त करने पर क्या होगा, सुनो। अध्याय 2 श्लोक 65। प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि ही शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। शांति के मिलने पर क्या होगा, ऐसा प्रश्न मानव बुद्धि में उठना स्वाभाविक है। शांति प्राप्त होने पर सब दुखों का अंत हो जाता है। इस वाक्य में सुख की परिभाषा मिलती है। विक्षेपों का होना दुख कहलाता है, अतः विक्षेपों के अभाव रूप मन की शांति का अर्थ सुख ही होना चाहिए। शांति ही सुख है और सुख ही शांति है। यह दुखों की हानि से तात्पर्य वासना निवृत्ति को समझना चाहिए। गीता की प्रस्तावना में हमने देखा है कि बुद्धि पर पड़े वासनाओं के आवरण के कारण मनुष्य शोक मोह को प्राप्त होता है, जबकि ज्ञानी पुरुष पूर्ण वर्णित बुद्धि योग के अभ्यास से वासनाओं का क्षय करके उनके परे आत्म तत्व को पहचान लेता है। सामान्यतः वासनाओं से मुक्ति पाना मनुष्य के लिए कठिन प्रतीत होता है, परंतु आत्म संयम एवं समत्व योग के द्वारा यह कार्य संपादन किया जा सकता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।